तो दोस्त, एक के बाद एक पैनल और कहें तो एलपी टेक्नीशियन परीक्षा के लिए कुछ न कुछ नया अपडेट आ रहा है। अब यहाँ अपडेट आपको कल दिए थे कि 100% वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है आरआरबी तिरुवनंतपुरम में। हालांकि कैंडिडेटों की संख्या 5 ही थी, लेकिन अब 2 और रिप्लेसमेंट पैनल आ रहे हैं आरआरबी मालदा से, एलपी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, जिसका आपका ईस्टर्न रेलवे में भी आया है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में, जहां पे आपने देखा होगा कि भुवनेश्वर से डाइवर्सन पैनल लाकर आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में भरा गया था। फिर भी मालदा से डाइवर्सन पैनल के बावजूद भी एलपी की 2 कैंडिडेटों का रिप्लेसमेंट पैनल आया है। कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ एक एक करके डिटेल में देखेंगे ये सारे की क्या क्या प्रोसेस हो रही है और कितना हो सकती है। उसके साथ कुछ आरटीआई का भी रिप्लाई आया है। हैदराबाद का लोगों को क्वारी है, जिसमें बोला गया था कि आरआरबी सिकंदराबाद ने, हैदराबाद में बोल दिया, सिकंदराबाद ने कुछ लोगों को ये बोला है कि ये वैकेंसी 2 से 3 साल की होती है। तो देखिए, रेलवे की वैकेंसी एस्टिमेट होती है और आगे की होती है। ये मैं कम से कम 5 से 6 बार अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वैकेंसी एक्सपेक्टेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होती। कुछ पोस्ट कितनी रिटायरमेंट होंगे, कितनी खाली होगी, कितनी आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, इसलिए सारे को इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन अगर ये रेलवे कहता है कि अब वैकेंसी क्लियर नहीं होगा तो ये गलत समझिए। हाँ, हो सकता है अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं हो, बाद में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं आपका कल वाला जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी। मैं रात को 10 बजे वीडियो बताया था कि 2-3 दिन पहले न्यूज़ आ चुका है कि सेकंड डीवी यानी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है आपका एलपी के लिए। क्योंकि रिप्लेसमेंट पैनल 4 तक आ चुका था, तो वेटिंग में भी कैंडिडेट नहीं थे, 100% वेटिंग क्लियर हो गई थी। तो इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, कल जो वीडियो देख लिए होंगे उनको तो पता ही होगा। तो ये आ गया था असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसमें 5 कैंडिडेटों को सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया है आरआरबी तिरुवनंतपुरम ने, जिसका डेट दिया है 26 जुलाई 2021 में, जिनका 10 बजे मंडे को होगा। आज है 20 जुलाई, तो 6 दिन बाद इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उम्मीद है कि आगे और आरआरबीओ में ऐसा ही हो। अब उसके बाद दूसरी हमारे पास न्यूज़ थी जो आरआरबी मालदा से आ रही है। तो आरआरबी मालदा में एक बार ओपन कर लिया है। यहाँ पे 2 रिप्लेसमेंट पैनल आप देख सकते हैं। तो मैं एक कलर कर रहा हूँ, देखिएगा कलर हो रहा है। रिप्लेसमेंट पैनल फॉर अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/18 फॉर पोस्ट कैटेगरी 134, यानी सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल डिपार्टमेंट, और जिसको पीसीएम टेक्नीशियन भी बोलते हैं। हालांकि आईटीआई कैंडिडेट भी अप्लीकेबल होते हैं उसमें। दूसरा पैनल यहाँ पे है आपका एलपी एंड टेक्नीशियन का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जिसको मैंने ईएनएम बोला है। इसमें भी आपका ईस्ट रेलवे और आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों का है। दोनों का पैनल के बारे में अगर देखना चाहें तो दोनों का हम एक एक खोल लेते हैं। पहले आपका एक ओपन हो रहा है, जिसमें आपकी पीसीएम टेक्नीशियन की है। देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। कैटेगरी नंबर 134, उसके बाद कैटेगरी नंबर 134 में ही देखेंगे तो ये आपका कहाँ का है। तो ईस्टर्न रेलवे में बुलाया है, 3 कैंडिडेट को बुलाया है, एक ओबीसी से, एक 2 एसटी से। तीनों के लिए कटअप दे दिया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 86.94580 है। उसके बाद अगर एसटी के बोले तो लास्ट कटअप 70.88310 है। इनकी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 थी। और इन तीनों कैंडिडेटों के लिए बधाई, जिसका पैनल 19 तारीख को रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में आ गया है। तो 3 कैंडिडेटों का यहाँ पीसीएम टेक्नीशियन को भी पैनल में शामिल किया गया है। अब दूसरी पैनल की बात करेंगे जो एलपी का है, और एलपी में कैंडिडेटों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें 5 कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे में, 5 नहीं 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोटल कैंडिडेटों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट आपके एलपी के डिफरेंट कैटेगरियों से हैं, और एक केवल ईस्टर्न रेलवे का रिप्लेसमेंट पैनल है। उसके बाद आपका ईस्टर्न रेलवे का मैकेनिकल का होगा, ऊपर इलेक्ट्रिकल का है। उसके बाद आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी होगा। तो देखिए यहाँ पे यूआर की लास्ट कटअप 68.81 चला गया है। ओबीसी की लास्ट कटअप 65.12, और एसी के लिए देखिए एकदम बिल्कुल 55.17 पे पहुँच गया है कटअप, जो आरआरबी मालदा का अभी फ़िलहाल कटअप है रिप्लेसमेंट पैनल के बाद की।
जिसमें इनकी मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिया हुआ है। उसी के बाद एलपी मैकेनिकल में देखिएगा तो इससे इलेक्ट्रिकल से सब जगह थोड़ा कम ही रहता था। तो यहाँ देखिए 68 पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा 68.81 है और यहाँ 68.86 है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन ये पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट करने में जो कैंडिडेट ऊपर करते हैं उनको पहले दिया जाता है, उस हिसाब से ये है। और यहाँ पे देखिएगा टोटल 5 कैंडिडेटों का है, तो 7, 5, 12 और लास्ट में 2 कैंडिडेट दिए हुए हैं जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, जिसकी मैंने बात किया था कि यहाँ तो डाइवर्सन पैनल से लिया था आपका आरआरबी भुवनेश्वर से। यहाँ भी 2 कैंडिडेटों को, एक यूआर में 68-81 करके और एसी में आपका 55-34 करके ये कटअप है। तो टोटल कैंडिडेटों का कटअप देखेंगे तो आप अगर कैटेगरी में देखें तो एसी में आपका 55 तक आ चुका है, वो बीसी में आपका 65 तक और 68 पॉइंट कुछ आगे तक आपका यूआर का कटअप आ चुका है। इसमें किसी भी कैंडिडेट एसटी का पैनल नहीं आया है, ना आपका एलपी में ना आपकी टेक्नीशियन पैनल में, किसी भी यहाँ टेक्नीशियन में 2 एसटी कैंडिडेट का है यहाँ पे। तो टेक्नीशियन पीसीएम में 2 एसटी कैंडिडेट, लेकिन एलपी में किसी एसटी कैंडिडेट का नहीं है, यानी एसटी कम्युनिटी का रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो भी है ये पैनल धीरे धीरे ही आ रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के अनुसार से आ रहे हैं। तो जितने लोगों को जॉब मिल रही है तो वेटिंग वाले के लिए तो एक बेनिफिट है। और फ्यूचर में जैसे ही रेलवे की पूरी सर्विस स्टार्ट होगी, अभी पैसेंजर ट्रेन बहुत कम चल रहे हैं, पूरी फुल सर्विस में आएगी तो धीरे धीरे आपकी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा रिस्पांस, क्योंकि अभी न्यू वैकेंसी आने में टाइम है। न्यू वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई सूचना नहीं है। कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि कब आएगा, तो देखिए कब आने का उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। और अभी के कंडीशन में नहीं लगता कि न्यू वैकेंसी 2021 तक तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है 22 या 23 में कभी भी आए। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो ये है डिटेल जिसमें आप कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें की बात हमने यहाँ पे कर लिया, डाइवर्सन पैनल की बात कर लिया, 100% वेटिंग की बात हो गई, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो गई, रिप्लेसमेंट पैनल तो आप देख ही रहे हैं, कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, यानी कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। पहले हम सोचते थे, एक बार पहली बार कंडीशन में ऐसा आया था कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है क्या, जब आरआरसी के वेबसाइट पे डाटा दिया था, कट ऑफ बहुत कम कर दिया था। हालांकि कुछ दिन बाद वो आरआरसी ने उसको डाटा को हटा लिया था, यानी बोला था कि आरआरबी को रेफर करें, यानी वहाँ कुछ गलतियाँ थी। तो लग रहा था कि सेकंड डिवीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी एक आरआरबी में शुरू हुआ है, कुछ आरआरबीओ में और होगा, लेकिन 21 के 21 आरआरबी होना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ न कुछ आरआरबी में हो सकता है अभी फ्यूचर में, जब तक नया वैकेंसी नहीं आता है। थैंक यू, धन्यवाद।